जैसे कि पेड़ के जड़ में पानी दें। जब हम पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो सारे पत्ते, सारी टहनियाँ तो अपने आप को पोषक हो जाएगी। अलग से पानी पत्तों में जिस जड़ में पानी देने की आवश्यकता नहीं, जड़ में दे दिया पूरा वृक्ष फलित हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उस सेवा से सारे समाज, परिवार और देश संतुष्ट हो जाता है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्रिय राम और आत्मा राम, एक और बेहतर एग्जाम्पल दिया जाता है जिसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि आइसक्रीम सभी लोगों ने खाया होगा अपने जीवन में। तो आइसक्रीम के पीछे मेंटालिटी क्या होता है कि वो पिघल जाए उससे पहले खा लो, पिघलने से पहले खा लीजिए तो पिघल जाएगा। तो जो इंद्रिय राम प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि ये जो हमारे मनुष्य जीवन मिला है इसे एंजॉय करो, एंजॉय। तो आइसक्रीम हम खाते हैं पिघलने से पहले, उसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन है मृत्यु से पहले इसे एंजॉय करो। तो ये इंद्रिय राम की प्रवृत्ति है, इंद्रिय राम के सोच है। तो जो आत्मा राम है वो क्या सोचता है, वो उसकी तुलना में जरिए मोमबत्ती के समान। तो आइसक्रीम भी पिघलता है, मोमबत्ती भी पिघलता है। आइसक्रीम पिघलने की पीछे मेंटालिटी क्या है, एंजॉयमेंट, ऐश्वर्य का आरोप करना। पर जो मोमबत्ती पिघलने के पीछे क्या धारणा है, जो पिघलेगा उससे पहले ही हम प्रकाश फैलाते हैं, प्रकाश जो प्रकाश देंगे। तो ये दोनों अंतर है। तो हम समाज में देखते हैं कि अधिकतर लोग इंद्रिय राम के कैटेगरी में आते हैं। तो हमें पूरा जीवन इंद्रिय राम ही बन के रहना है, हमें आत्मा राम की तरफ वृद्धि करना है। और जितना भी हमसे हो सके उतना हमें करना चाहिए इंडिविजुअल, जितना भी हो सके। सिर्फ आइसक्रीम नहीं बने रहना चाहिए, हमें मोमबत्ती बनने का प्रयास करना चाहिए। जिसमें तो मोमबत्ती प्रकाश फैलाता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के समाज में कार्य करता है। इसी प्रकार हमें भी दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए और अपना प्रयास करना चाहिए। तो अभी 5 दिन शेष रह गए हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो थोड़ा हम जगन्नाथ जी की थोड़ा चर्चा करेंगे। काफ़ी लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि हमेशा बंद क्यों रहते हैं, दर्शन क्यों नहीं हो रहे थे। तो हम लोगों को बताते हैं उसका कारण यह है कि 4 तारीख को वो स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य को अभिषेक करवाया गया। तो उस दौरान जब काफी लोग बता अभिषेक हुआ तो बीमार पड़ गए। अभी कोई कह सकता है भगवान बीमार कैसे पड़ सकते हैं, तो ये पास्ट टाइम में जो लीला है वो हम समझ नहीं सकते। बस समझ के नहीं बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़ गए इसकी वजह से प्रकट में अपना दर्शन नहीं दे रहे। वो 19 तारीख को शाम को नेतृत्व होगा कभी देंगे, हम 20 तारीख को रथयात्रा को कभी दर्शन देंगे। तो वो 15 बीमार हैं और 15 दिन वो काढ़ा पीते हैं, एक अलग तरह की दवाई आती है वो बनाया जाता है, वो खिलाया जाता है। और इन 15 दिनों में लक्ष्मी देवी स्वयं आती है उनकी सेवा के लिए। तो एक प्रकार के कारण यही है कि वो लक्ष्मी देवी से पर्सनल टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि पूरे साल में दर्शन देते रहते हैं और जगन्नाथ 24 घंटे दर्शन देते रहते हैं। तो यहाँ पे उनका एक भाव ये है कि पूरा पर्सनल टाइम लक्ष्मी देवी के साथ बिताया जाए। तो इसलिए यहाँ पर्सनल टाइम बिता रहे हैं जगन्नाथ जी। तो एक बड़ा ही कथा है, कथा के बाद ध्यान देंगे। तो जगन्नाथ जी कब 4 युग हैं, 4 धाम हैं। 4 युग कौन से हैं बताइए बोलो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में कौन सा धाम था? सतयुग में लोग प्राय किस धाम में जाते थे? बद्रीनाथ। त्रेता में किस धाम में लोग जाते थे? रामेश्वर। और द्वापर में द्वारका में लगा था। कलयुग में लोग कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी प्रसाद के लिए जब तक जगन्नाथपुरी जाते हैं तो 2 चीज़ हमें अवश्य करना चाहिए। एक तो प्रसाद खाना चाहिए, भरपेट प्रसाद खाना चाहिए, और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी ये 2 चीज़ के लिए बड़ा ही फेमस है। और वहाँ पे एक आनंद बाजार है, जो भी भोग लगता है वो भोग आनंद बाजार में आता है। तो पूरा बड़ा पटका। तो जगन्नाथपुरी मेला अलग ही नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं जैसा
बताया जाता है कि अगर अल्टर या हमारे घर में जो हम प्रसाद ग्रहण करना होता है तो अल्टर को बंद किए जाने के बाद हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, आसन बिछाते हैं। तो ग्रहण करने से कुछ नहीं है, अल्टर के बंद किए बिना भगवान जगन्नाथ जी के सामने आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और बिना आसन के आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो बड़ी महिमा के लिए इसको चुका हुआ। तो जगन्नाथपुरी में एक स्वर्ग द्वार करके जगह है, स्वर्ग द्वार। तो वहाँ पे आनंद बाजार में जो प्रसाद वितरित करते हैं उनका नाम है पांडा, पांडा कहते हैं, पांडा और सुबोध कहते हैं, सुबोध। तो वो प्रसाद वितरित करते थे। एक बार एक व्यक्ति आया, उन्होंने पांडा का जो प्रसाद है खा लिया, वो खाया और लेके जा रहे थे अपने जो भी सत्य संबंधी लोग हैं उनके लिए। तो जब जा रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मी दी नहीं, वो पांडा को लक्ष्मी दिया नहीं। तो जो पांडा ने पैसा मांगा उनसे कि आप लक्ष्मी दीजिए, आपने प्रसाद ग्रहण किए पूरा लक्ष्मी दीजिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया करके वो आगे चल रहे। तो पांडव लोग को पीछा करने लगे, पीछा करते रहे, बोलते कि मेरा लक्ष्मी दीजिए, आप क्यों जा रहे हो। तो पीछा करते 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 हुए एक स्थान पे वो व्यक्ति पहुँचे। तो वह जहाँ पे वो पहुँचे तो वहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इंद्र हूँ और मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो उस पांडव ने इंद्र के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इंद्र हो तो आप वर्षा करके बताइए हमको। तो वो इंद्र ने वर्षा किया तो उस पांडव को वहाँ पे विश्वास हो गया कि हाँ ये इंद्र है। तो फिर इंद्र ने उनको लक्ष्मी देवी पर एक वरदान दिया कि आप जब कभी मेरा नाम स्मरण करके आप इच्छा करोगे तो आप वहाँ पे वर्षा होगी। तो वहाँ से इंद्र प्रस्थान किए स्वर्ग के लिए। तो उस व्यक्ति उस पांडव ने क्या किया, जहाँ से इंद्र प्रस्थान किए स्वर्ग के लिए वहाँ पे ऐसे टीक मान करके लकड़ी काट दिया वहाँ पे ताकि वो आगे बता सके। तो फिर वो गए अपने आनंद बाजार में, और आनंद बाजार में क्योंकि उस वक्त ऐसा माहौल था कि काफ़ी सालों से बारिश नहीं हो रही थी, पूरी से बारिश नहीं हो रही थी। तो उन्होंने वरदान मांगा, उन्होंने ये किया कि इंद्र ने मुझे ऐसा वरदान दिया है तो मैं ये एक बार टेस्ट करके देखूँगी क्या ये सच में ये वरदान सही है या फिर गलत है। तो उन्होंने बोला, इंद्र का स्मरण किया, अतः हे यहाँ पे बारिश हो जाए, काफ़ी महीनों से यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पे बारिश हो गई। तो तुरंत वहाँ पे बारिश हुई। जो आनंद बाजार था वहाँ पे पूरा आनंद बाजार पानी से पूरा भीग गया। तो उसी आनंद बाजार में और पूरे मंदिर में नहीं, आगे आनंद बाजार जो कि मंदिर का हिस्सा है, तो उस आनंद बाजार में बारिश हुआ। और जब इतना बारिश हुआ कि पानी घर घर गिरने से नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो सब लोगों ने देखा कि पानी कहाँ से आ रहा है। जो सब इंक्वायरी किया तो ये बात राजा तक पहुँची। तो राजा तक पहुँची तो राजा को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा ये वरदान की आगे बढ़ फिर से आप ट्राई करके बताइए। तो फिर से उन्होंने स्मरण किया और फिर से उन्होंने बारिश करवाया। तो इस प्रकार राजा ने उनको एक उपाधि दी। क्या उपाधि दी? मेघमाले सुओ। मेघमाले सुओ का अर्थ है बादल को लेकर आए। इस प्रकार वो व्यक्ति इंद्र के सहारे बारिश को लेकर आए। उसी प्रकार मेघ माधव सुओ का अर्थ है मेघ बादल और माले का अर्थ है बादल को लेकर आना। तो वो बादल को लेकर आए। तो आज भी जहाँ से इंद्र प्रस्थान किए स्वर्ग के लिए वो उसका नाम है स्वर्ग द्वार। तो वहीं से लोग वहीं से देवी देवता का आना जाना होता है। जब कभी मंदिर आना हुआ तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर सिर्फ 2 घंटे बंद होते, 2 घंटे लगभग 11 से 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक बंद होता है। और वो भी 2 घंटे देवी देवता लोग आते मिलने के लिए देवी देवता की। और ये मीटिंग रखते हैं कि ये भक्ति संसार कैसे चलाया जाए, कैसे वर्क किया जाए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आते हैं। तो वो स्वर्गद्वार आज भी है। जिस प्रकार यहाँ से स्टेशन जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर मेन टूरी टेम्पल और उन्हें से जहाँ से यहाँ मेरा स्टेशन है मेन टूरी टेम्पल से उतनी दूरी पर स्वर्गद्वार है। और वहाँ पे चूँकि इंद्र वहाँ से स्वर्ग के लिए गए थे, इसलिए लोगों की धारणा है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर का अगर हम देह का दहा मतलब शरीर को अगर हम वहाँ पे जलाएंगे उस स्थान पे जहाँ पे इंद्र गए थे तो वो व्यक्ति स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे। तो आज भी वो स्वर्ग द्वार है। आज भी वहाँ पे शमशान भूमि है जहाँ पे
हमेशा सीधा जलती रहती है, क्योंकि वह की महिमा है कि जो कोई भी यहाँ पे शरीर छोड़ेगा या जलाएगा वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा। तो ऐसे अनेक लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी की। हालांकि बेजती का कथा भी हुआ था, बेजती की कथा में काफ़ी सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों उपासनाएं हैं, और कहते हैं कि जब भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, जैसे हम वृंदावन, मथुरा, पुरी, तो हमें कानों के माध्यम से श्रवण करना चाहिए, कानों के माध्यम से। तो चूंकि अगर हम आंखों से दर्शन करने का प्रयास करेंगे तो हम अपराध कर बैठेंगे, क्योंकि वहाँ की चीज़ों को हम आंखों से ही समझ सकते हैं। और चूंकि हम सुने हैं, जैसे लीला हमने सुना है कि इसकी ये महिमा है, तो उस तरह का हम भाव और उस पर श्रद्धा के साथ रेस्पेक्ट करें। जैसे हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं प्रथम दफ़ा पहली बार जब जगन्नाथपुरी हम गए थे, तो चूँकि हम शहरों में पले बड़े हैं, तो शहरों में हम हाइजीन देखते हैं, क्लीनिनेस देखते हैं, ये सब देखते हैं। तो जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ पर क्लीनिनेस नहीं है, वहाँ पे मट्टी में प्रसाद होता है, बैठता। और वहाँ के जो पांडा होते हैं वो पूरा अपना शरीर खुला हुआ रहेगा, उनसे धोती पहनते हैं और ऐसे करके आपको प्रसाद देते हैं, ऐसे हाथों से ऐसे करके देते। तो चूँकि मैं शहर में पला बड़ा था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे प्रसाद दे रहे हैं, नो क्लीनिनेस, नो हाइजीन। तो इस बात का मेरे मन में आया, तो नहीं, तो वहाँ पे भगवान ने मुझे तुरंत मार्गदर्शन दिया, मुझे पुस्तक इस भक्त ने मुझे दिया, और उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी झूठा नहीं होता। वहाँ पे एक ही कप होता है, जैसे कि पांता राइस होता है, पांता से छाछ टाइप का एक शरबत होता है, वहाँ पे लोग विजिट करते हैं रोज में। तो एक गिलास में कोई पिएगा और उसी गिलास में कोई दूसरा व्यक्ति जितना भी आएगा उसको उसी गिलास में देखेंगे। वो अलग से गिलास नहीं देंगे आपको, अलग से जो टेबल गिलास होता है अलग से नहीं देंगे आपको, एक ही गिलास में देंगे। तो चूँकि कोई लोग नए लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होगा, वो अपराध कर रहे, लेकिन कोई झूठा पीना पर रिस्पॉन्स लेना चाहिए कि जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी झूठा नहीं होता, और ना ही किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। वहाँ पे ऐसा ही बताया गया है, जिस मिट्टी के बर्तन में कुत्ते ने खा लिया है, अगर आप खाएंगे तो सेम बेनिफिट होगा, सेम शुद्धिकरण होगा, कुछ साइड इफेक्ट नहीं। इतना महिमा है जगन्नाथपुरी के प्रसाद का। तो जब कभी आपको जाने का अवसर मिले, तो जब कभी जाएंगे तो बड़े श्रद्धा के साथ वहाँ के तीर्थ स्थलों का दर्शन कीजिएगा, वहाँ के प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा, और किसी के मार्गदर्शन में जाइएगा। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे, और किसी के मार्गदर्शन में जाएंगे तो हम ये गलती करने से और अपराध करने से बचेंगे। तो मैं वहाँ पे विराम देता हूँ। आप सभी आमंत्रित हैं, रथ यात्रा 20 तारीख को रथ यात्रा है, 2 बजे। हालांकि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, शेड्यूल सारा दिया गया है, 2 बजे मंदिर से ही प्रस्थान निकलेगा उत्तर प्रदेश सेक्टर 3 स्टेशन से होते हुए शाम को 7-8 बजे रिटर्न आएंगे। तो आप सभी परिवार से पधारिएगा रथ यात्रा में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय, श्री रूपानंद की जय, आगामी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, जय भक्त प्रबंध